आज के कार्यक्रम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित है, उनकी अध्यक्षता करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, मुख्य वक्ता जी और हमारे सामने सभी लोग जो गांव क्षेत्र से आए हुए हैं, सभी साथियों को जय भीम, लाल सलाम। मित्रों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। वे दुनिया के अनन्यतम विद्वानों में से एक रहे। कुछ बातें गौर करने की है। आज के समय में भारत में कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं, कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं, कई तरह के नारे चल रहे हैं, कई तरह की पार्टियां चल रही हैं, कई तरह के सिद्धांत चल रहे हैं। सवाल यह भी है, हमें आपको सोचना है कि आजादी के पहले क्या परिस्थितियां थी। आजादी के पहले भी बहुत सारे संघर्ष थे, किसानों के संघर्ष थे। किसान मोर्चा ने इसको आयोजित किया है और किसानों का संघर्ष मेरे समझ से 13वीं शताब्दी से ही चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और पूरी दुनिया के कोने कोने में था। और भारत में भी तमाम सारे, भले अखंड भारत, विश्व गुरु भारत की लोग बात करें, लेकिन वह कुछ गिने चुने हुए लोगों के लिए ही विश्व गुरु था, अखंड भारत था और दूध की नदियां बहती। तो कुछ गिने चुने, उंगली पे गिने चुने 1% लोगों के लिए था, लेकिन बाकी के लोगों के लिए नहीं था। आप उस इतिहास में जाएंगे तो इतना समाज बंद कर दिया गया था कि न महिलाओं को कोई अधिकार था, न किसानों को अधिकार था, न किसान मजदूरों को अधिकार था, न आदिवासियों को कोई अधिकार था, न दलितों को कोई अधिकार था कि वह खुलेआम कोई बात कह सके। इन सारी परिस्थितियों में आगे बढ़ते हुए, इसीलिए लंदन ट्रिब्यून्स में मार्क्स ने लिखा था कि भारत में सिर्फ जातियों का वो सीढ़ी नुमा समाज है और यहाँ एक राजा दूसरे राजा से भिड़ते हैं और मारते काटते हैं। ये लंदन ट्रिब्यून्स ने 1800 कुछ ईस्वी में ही उन्होंने कहा। तो उनकी नजर तो पूरी दुनिया पर थी। सवाल ये था कि पूरी दुनिया में हम दें क्या। हर पूरी दुनिया में एक सनातनी किस्म की व्यवस्था थी जिसे हम सनातन कहते हैं, और फासिस्टवादी समस्याएं थी। राजा जो कहता था वही होता था। लेकिन एक तरफ जहां हिटलर हुआ, उसी जगह मार्क्स भी हुए। मार्क्स ने एक नया दर्शन दिया। और उसी तरह भारत में जो समस्याएं थी, भारत में 2 तरह की समस्याएं, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और मिल जाते हैं एक में। और हमारे यहाँ यही है कि जो हमारे संघर्ष सफल नहीं हो पा रहे हैं, वह यही कारण है कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद एक में मिल जाता है। ब्राह्मणवाद मैंने मनुवाद, ब्राह्मण जाति से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तमाम सारे ऐसे लोग फॉरवर्ड के लोग रहे जो हमारे लिए भी काम किए, जिनका हम आदर के साथ नाम लेते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध जी उसी को फॉरवर्ड से आए हैं, लेकिन इस समाज के लिए काम किए हैं। इसलिए मैं उनका ध्यान देता हूं, इसलिए उनको मानता हूं। बाबा साहब भी अंत में उन्हीं को स्वीकार किए। और स्वाभाविक है कि किसी चीज को गहराई से देखा जाना चाहिए
बाबा साहब ने इस बंद समाज को आगे लाने के लिए कुछ तो किया। आप क्या करेंगे? जैसे एक बहुत बड़ा सा बंद खड़ा हो, उसमें हम सारे लोग बंद हो या कुछ भी चीज बंद हो, तो हम क्या करेंगे? खड़ा अगर मजबूत है तो हम उसकी कमजोर पॉइंट देखेंगे कि कहां से उसको तोड़े, कहां से छेद करें, ताकि हम अपनी बात को आगे निकाल सकें। कोई गांव अगर चारों तरफ से पहाड़ों से, ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो हम पहाड़ पे चढ़ना उतरना ये तो चलते रहता है, लेकिन हम बीच से कैसे रास्ता निकाले कि हम वहां तक सही ढंग से पहुंच सके। बाबा साहब ने इस चीज को अच्छे ढंग से समझा कि संघर्ष करने में हमारा ये दलित समाज, हमारा ये महिला समाज, हमारा ये जो है कि आदिवासी समाज, हमारा किसान समाज, हमारा मजदूर समाज, हमारे सारे लोग इसमें प्रवेश कैसे करें। देख लिए कि उनको साथ नहीं। मैं जानता हूं कि 1931 में उन्होंने जो जनगणना कराई उसमें भी हमारे तमाम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों ने कहा कि मैं पिछड़ा हुआ नहीं, बड़ा सम्मानित हूं, तो उनकी मजबूरी भी हुई। इस तरह की तमाम सारी परिस्थितियां आई है, तो बाबा साहब ने इस ब्राह्मणवाद के खनेरे को, पूंजीवाद को तोड़ने का एक रास्ता आपको दिया। और जानते हैं, मैं आपको बताऊं, ये बात 1989 की है। मुंगेर में सीपीआई का राज्य सम्मेलन चल रहा था और उस समय मैं मुंगेर में ही था, सीपीआई का सदस्य था। सीपीआई में और भी थी, लेकिन एक मेरा अलग साहित्यिक संगठन चलता था, उसकी पत्रिका निकलती थी। और वहां के सीपीआई के स्थानीय संगठन ने मेरा बहुत तगड़ा विरोध किया और उसमें पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता जी भी मौजूद थे। पूर्व कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र भी वहां थे। और वो शिकायत वहां तक पहुंची कि डॉक्टर सोनकर अंबेडकर साहब की जयंती मनाता है, पुण्यतिथि मनाता है और ने साहित्य मंच भी खड़ा किया हुआ है और उसकी मैगजीन निकल रही है। सीपीआई को पूरा जो है कि सहयोग नहीं करता। हमें तलब किया गया, मैं गया वहां, तो मैंने अपनी सारी बात रखी। हमने कहा कि मेरे कार्यक्रमों में, बाबा साहब के पुण्यतिथि और जन्मतिथि के कार्यक्रम में ये आपके सीपीआई के सभी लीडरान जाते हैं और मंच पर भी बोलते हैं। मेरी मैगजीन निकलती है, सभी लोग पढ़ते हैं। अगर एक शब्द कि अगर मैं कम्युनल बात कर रहा हूं तो मुझे पार्टी से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। इंद्रजीत गुप्ता का ये था सवाल वहां के सीपीआई के जिला मंत्री से कि एक बताओ कि तुम लोग इतना दिन से हो या मार्क्सवाद या किसी के विरोध में भी कुछ बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात तो सर नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं। कहें ये बताओ कि अगर बाबा साहब भारत में भारतीय संविधान नहीं देते, लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं देते उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, तो पहली बात तो आजादी ही नहीं मिलती। और दूसरी बात, आज जो हमारा संगठन खड़ा है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, तमाम सारी चीजें, यह संविधान आदेश था जिसके तहत हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपने विचारों, अपने राजनीति का आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है। और इसी आधार पर मेरा एक लेख उसी 89 में छपा था, वो कम्युनिस्ट पत्रिका सेंटर से निकलती है, भारत में समाजवाद का भविष्य। मेरा एक लेख छपा था और उस पर, उस लेख को पढ़ करके चतुरानंद मिश्र जी, उनको मुंगेर आना था, वो आए और लेकिन मुंगेर न जाकर के वो भागलपुर गए और वहां आकर के जिला मंत्री से कहे कि मैं डॉक्टर सोनकर से मिलना चाहता हूं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो यही एग्जाम दे रहे हैं, बीएचएमएल फाइनल ईयर आते हैं, अभी एग्जाम देने गए होंगे। आए, बड़े मन से मिले, हम लोग साथ में खाना खाए, कहे देख तुम्हारा विचार नंबर 1 का है और इस पर अमल होना चाहिए। इसमें मैंने बाबा साहब का जिक्र किया था कि बाबा साहब हमारे क्रांति में जो जनवादी क्रांति है या मार्क्सवादी क्रांति है, उसमें एक पड़ाव है और उस पड़ाव में छमा कर हम आगे अपने क्रांति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यह जब एक बार लेख भी आया सामने तो कुछ अम्बेडकरवादी विरोध भी किए। दरअसल हम किसी चीज को वाद में बदल दिए। समस्या यहाँ खड़ी हो रही है
दूसरी चीज है कि महत्वाकांक्षा जो उसका लीडर होता है वो हमारे क्रांति को, हमारे समाज को, हमारे व्यवस्था को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कोई आदमी एक पार्टी से टूट करके एक नई पार्टी बना लेता है, वही एक विचार निकाल करके एक नया विचार खड़ा कर लेता है, कहीं कुछ। हमारे क्रांति के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। जहां तक किसानों की बात है, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के किसान होते न तो बहुत पहले मंत्री बनकर के आंदोलन को पीछे लेकर घसीट के चले गए होते। अगर मध्य प्रदेश की भी होते तो भी होता, राजस्थान के होते, बिहार के होते तो भी उनको मंत्री बना दीजिए, उनको विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य बना दीजिए। जब आपका सुप्रीम कुर्सी पर बैठा हुआ न्यायाधीश जब राज्यसभा के लालच में पक्ष में बोलता है फांसीवाद की, और राज्यसभा सदस्य होता है रिटायर होते ही, आप सोच लीजिए कि क्या परिस्थितियां है हमारे देश में। क्यों बटा है समाज, क्यों विपक्ष में हम कमजोर पड़ रहे हैं, जबकि हमारी संख्या 55-60% से कम नहीं है विपक्षी। लेकिन आज देख लीजिए, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर मैं कह रहा हूं, हम लोग बीच में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बहुत अच्छा हम समझते थे, लेकिन आज वो हमारे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि वो कमजोर कर रही है। हमें जरूरत है आपके गांव में, हमारे गांव में अगर एक मरगावा सांड आ जाए तो हम ये सोचेंगे कि लड़का हम जवान है, वो बूढ़े हैं, वो चमार हैं, वो खटीक हैं, वो ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले लाठी लेकर के उस मरघवे सांड को भगाएंगे। हमारा काम भी इस समय इसी ढंग का है। और हमारे किसान को जो साहस 1 साल से दिखाया है वह काबिल तारीफ है, और हमारा उनका साथ देना चाहिए। और उन किसान नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा लालच में फिर न इधर फांसीवादी तरीके की तरफ चला जाए, यह भी उनको सावधान रहना होगा। इसी के साथ मैं ये चाहूंगा कि बाबा साहब के पुण्यतिथि पर हम सब लोग संकल्प लें कि जो जागरूक विचार हैं, जो हमारा किसान संघर्ष है, जो दलितों का संघर्ष है, जो महिलाओं का संघर्ष है, जो हमारे अधिकार का संघर्ष है, जो शिक्षा मांगी हो रही है उसके खिलाफ जो संघर्ष है, इसमें हम साथ दें और ईमानदारी से साथ दें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और फांसीवादी ताकतों को हटाया जा सकता है। अन्यथा जैसा कि हमारा रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने आज से 1 महीना पहले कहा कि अभी तो भाजपा को कई दशक हटाना मुश्किल है, यही तोड़फोड़ है, यह भी तोड़फोड़, और ये गलत है। और मैं समझ गया कि कहीं हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से कहीं किसी तरह का लालच नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे घटनाएं मैं नाम में गिना सकता हूं तमाम विपक्षी नेताओं का, तो मैं जानता हूं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बात रही हो या कांग्रेस ने कोई समझौता किया कि मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दूंगा, बहुत सारी बातें हो सकती है, वो अंदर की बातें। फिलहाल हमें सामने जो परिस्थितियां हैं उस पर ध्यान देते हुए हमें उस चीज को उसको सहयोग करना है, उसको वोट देना चाहिए, उसको अपने मत का अधिकार देना चाहिए जो इन फांसीवादी शक्तियों को कमजोर कर सके, बाहर कर सके, यह बहुत जरूरी है। अन्यथा हम बट करके यही करते रहेंगे। आइए मैं इस अपने एक मुक्तक से आज के अपने इस वक्तव्य को समय देखते हुए यहीं स्थगित करता हूं। देखें, दुखों के झमेले एक कम भी नहीं होते, दुखों के झमेले एक कम भी नहीं होते, कुछ कह के निपट जाए ये दम भी नहीं होते, कुछ कह के निपट जाए ये दम भी नहीं होते। बाबा साहब का खर्च संविधान नहीं होता, बाबा साहब का खर्च संविधान नहीं होता, तो तुम भी नहीं होते और हम भी नहीं होते, और तुम भी नहीं होते और हम भी नहीं होते। इसी के साथ एक और मुक्तक जो किसी और शायर का है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। रुतबा भी सर को, रुतबा मेरे सर को
तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा। हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत।